गुरु पीर फकीर जब रास्ता दिखाते हैं तो उनमें उनका अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता, ना वो पैसा चढ़ावा, ना ही अपनी ईमान बढ़ाई। वो एक ही बात सिखाते हैं, मान बढ़ाई के लायक अगर कोई है तो वह है अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु मौला। और वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड सबके अंदर रहता है। उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, कण कण में जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, हर जगह वो है, तो अलग जगह जाने की जरूरत नहीं। हाँ, सत्संग हमारे धर्मों में लिखा है आना जरूरी है। सच्चा सत्संग रूहानी कॉलेज स्कूल है, यहां से उस परम पिता परमात्मा के बारे में ज्ञान मिलता है, अपने आत्मबल बढ़ाने की ताकत मिलती है और उस आत्मबल के द्वारा इंसान भगवान को हासिल कर सकता है। इस घोर कलयुग में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, पाखंडवाद चारों तरफ और बुरी तरह से छाया हुआ है। लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है और किसी हद से गिर सकता है। लेकिन उस अल्लाह राम की शरण में जो आ जाते हैं तो उनकी लाज भी वो दोनों जहां में रखा करते हैं। कदम कदम पे बाजू पकड़ के संभाल लिया करते हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हमेशा याद रखो, उसकी भक्ति करो। आप लेटे हुए हो या बैठे हो, आप चहलकदमी कर रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो, यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि क्या आप उस समय परम पिता परमात्मा को याद करते हो, क्या उसकी भक्ति इबादत उस समय किया करते हो। अगर करते हो तो यकीनन वो परम पिता परमात्मा आपको दया में रहमत के लायक बनाएगा और अंदर बाहर खुशियों से माला माल करता जाएगा। मालिक किसी के पैसे का, किसी भेष का भूखा नहीं। उसको पाने के लिए शरीर को कष्ट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कहीं आप धूप में खड़े रहो, कहीं सिर पे पानी डलवाओ या आग के पास बैठो, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं। उस मालिक को पाने के लिए उसकी तड़प, उसकी लगन बनाना जरूरी है, जो कि भक्ति से परहित परमार्थ से होती है। आप भक्ति करें, दीन दुखियों की मदद करें, यकीनन आपके अंदर तड़प लगन बन जाएगी, जिसके द्वारा आप परम पिता परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, उसकी दया में रहमत कृपा दृष्टि को पा सकते हैं। किसी ढोंग, किसी पाखंड में पड़ने की जरूरत नहीं। इसलिए ढोंग से, पाखंड से बाहर आओ, उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो। उसकी भक्ति इबादत करने से, उसका नाम लेने से अंतःकरण में वो शक्तियां अपने आप जाग उठती हैं जिनसे परम पिता परमात्मा के नजारे मिलते हैं। सो अपनी भावना को शुद्ध करो, और भावना को शुद्ध करने के लिए आप घर परिवार में रहते हुए, काम धंधा करते हुए, बिना कोई चढ़ावे के, बिना कोई दिखावे के गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का जाप करते रहो। यानी भगवान के वो शब्द जिनका जाप करने से आपके अंदर आत्मबल आएगा। भगवान के वह शब्द जो उसका नेम है, बाई नेम उसको बुलाओ तो वो जरूर सुनेगा और जरूर आपका साथ देगा, आपकी मदद करेगा। वो किसी भी चीज का भूखा नहीं। जरा सोचिए,
जो मालिक हमें बना सकता है, हमारा ही बनाई चीजें उसके लिए क्या बड़ी चीज है। क्योंकि इंसान को बनाना कोई खेल नहीं। कोई भी साइंटिस्ट 5 तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश ले ले और उसको जोड़ के इंसान का बुत बना के दिखाए, नहीं बना सकेगा। तो सोचने वाली बात, वो भगवान जिसने हमें बनाया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? उससे तो मांगना है, और मांगने का तरीका सही हो। और वो कोई फीस नहीं लेता, कोई चढ़ावा नहीं लेता, कोई ढोंग ढकोसले से उसको नहीं पाया जा सकता। अभ्यास करो, अंदर एक तड़प, लगन लगेगी, और उस लगन से ही उसको और उसकी शक्तियों को हासिल किया जा सकता है। यही आदिकाल से रीत रही है। लेकिन लोग इस कलयुग में बहुत पाखंड धारण कर लेते हैं। पर संतों ने लिखा है, पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंड या नर भोगे 84 खोज करो मन माही रे। पाखंड ढोंग करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। पाखंड करने वाला तो खुद जन्म मरण के चक्कर में उलझा रहता है। अरे उसको पाना चाहते हो, उसकी शक्तियों को हासिल करना चाहते हो, तो वो आप सबके अंदर मौजूद है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। बस उसको बुलाने का तरीका आना चाहिए। उसका नाम सीख लो जिसपे कोई दाम नहीं लगती। संत, गुरु, पीर, फकीर, उसका नेम, उसका मंत्र बिना किसी दाम के, बिना कोई दिखावे के, बिना धर्म परिवर्तन के बताते हैं। सभी धर्म को मानने वाला इंसान है, और मालिक ने इंसान को बनाया, इंसान ने धर्मों को बनाया। और धर्म जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। धर्मों का मकसद जोड़ना है, इंसान को इंसान से और इंसान को भगवान से। जो भक्ति करते हैं, जो लगन से उसे याद करते हैं, उन्हें भगवान मिल भी जाया करते हैं, और उनके गम, दुख, दर्द, चिंताओं से निकलने का रास्ता भी जरूर बता दिया करते हैं। तो इसलिए दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसले के साथ इस घोर कलयुग में मालिक के उस पाक पवित्र रास्ते पे चलते जाओ। यकीन मानो वो आपको मिलेगा और आपके गम, दुख, दर्द, चिंताओं को मिटा डालेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी के पावन चरण कमलों में ध्यान एकाग्र करते हुए अब सभी ने सुमरण करना है जी। जिन्होंने नाम शब्द गुरमंत्र नहीं ले रखा, वो सर्वधर्म का जो साझा नारा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, उसका जाप कर सकते हैं। सुमरण से पहले धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।